और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से ये खबर, उदयनिधि को घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक्ट्रेस त्रिशा पर कथित टिप्पणी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और उदयनिधि का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, डरने वाला नहीं हूं। तो तमिलनाडु से ये बड़ी खबर, राजनीतिक खबर, और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, उन्हें उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई अभिनेत्री त्रिशा पर एक जनसभा के दौरान उन्होंने जो कथित टिप्पणी की थी, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। उसे लेकर सियासी सरगर्मियां भी देखने को मिली थी। विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे थे और गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हो भी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार उदयनिधि के बयान को लेकर तमिलनाडु की राजनीति गरमाई हुई थी। टीवीके की ओर से, बीजेपी की ओर से लगातार इस बात को लेकर मांग हो रही थी कि उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, ये उचित नहीं है। गिरफ्तारी को मजाक बताते हुए ये कहा है उदयनिधि ने कि कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, और डीएमके का आखिरी कार्यकर्ता भी ऐसी कार्रवाई से नहीं डरेगा, ये भी कहा गया उनके द्वारा। इस घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, जबकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी गिरफ्तारी ये है। और उदयनिधि स्टालिन, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो बयान दिया, इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें, त्रिशा जो मुख्यमंत्री विजय की काफी क्लोज फ्रेंड हैं, और इस पूरे मामले को लेकर जब उदयनिधि स्टालिन के द्वारा अभद्र भाषा जिसका इस्तेमाल हुआ था, और इसके बाद सरगर्मियां तेज होती हुई तमिलनाडु में दिखाई दे रही थी। राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही थी और मांग ये हो रही थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि उदयनिधि स्टालिन जो है किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन हुआ है। राजकिरण संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, ये गिरफ्तारी कब हुई और आगे इस पूरे मामले में अभी क्या कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? जी हाँ, तमिलनाडु के तंजावुर में जो एक प्राइवेट कार्यक्रम में जो उन्हें उदयनिधि स्टालिन है, स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन पिछले सरकार में मंत्री भी रही हुए है। ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं कि हमेशा की तरह जब एक बार राम मंदिर पर टिप्पणी देते हैं, हिंदुओं को लेके कई सारे बयान जो एंटी हिंदू के बयान देते हैं, हिंदी लैंग्वेज को लेके भी उन्होंने कई बार बयान दिया। उसी तरह से त्रिशा जो सीएम तमिलनाडु के सीएम विजय के काफी क्लोज फ्रेंड उन्होंने उनको लेके कुछ अपशब्द बताया जा रहा है कि वो बताया कि उन दोनों को रिलेशन को लेके कुछ गलत बात की है। बल्कि कई सालों से त्रिशा और विजय काफी क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं दोनों भी, कई सारे मूवीज साथ में भी किए हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कुछ अपशब्द किया था। उसके ऊपर टीवी के वुमेन विंग ने तंजावुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया है। कंप्लेंट देने के बाद तंजावुर पुलिस ने आज सुबह के समय पर स्टालिन को अरेस्ट करने के लिए घर के पास पहुंचा है। काफी हाई ड्रामा आप देख सकते हैं, किस तरह से कार्यकर्ता भी, डीएमके के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। काफी हंगामा हुआ है। उसके बाद पुलिस उनको हिरासत पे ली है। अभी जो स्टालिन है वो अभी फिलहाल के लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोशिश किया जा रहा है कोर्ट में, तंजावुर कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए। अभी फिलहाल तो उनको कुछ अभी तक बेल के ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आया है, मगर टीवीके के जो कार्यकर्ता है काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक महिला को अपमान करना, बल्कि ये उदयनिधि स्टालिन की ये पहली बयानबाजी नहीं है। इस तरह की चीजों को लेके बात करना पिछले दिनों में भी कई बार, एक बार हिंदुओं को लेके बात करते हैं, एक बार हिंदी लैंग्वेज को लेके बात करते हैं, सनातन धर्म के ऊपर बात करते हैं। ये आमतौर पर उदयनिधि स्टालिन का ये रूटीन हो गया है कि इस तरह से बयानबाजी
बयानबाजी करना है, लाइमलाइट में आना है, बाद में केसेस को झेलना है, ये सब कॉमन सा हो गया है। अभी इस चीज को लेके काफी लोग गुस्सा जता रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन को इस तरह की चीजों को कॉमन हो गया है। इसके कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह के कमेंट्स हो, इस तरह के किसी महिला को अपमान करना हो, महिला के भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात जो उदयनिधि स्टालिन ने की है, इस तरह की चीजें फिर से रिपीट नहीं कर पाए। इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए यहाँ पर, ताकि दूसरे लोगों के, दूसरे महिलाओं के ऊपर भी इस तरह की कोई भी बयानबाजी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उस तरह से कड़ी से यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की मांग टीवी के लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल राजकिरण, और कई बार ये देखने को मिला है कि शब्दों की जो एक सीमाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं टूटती हुई उदयनिधि के बयानों के जरिए नजर आती है। इस पूरे मामले को लेकर किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है राजकिरण? जी, अभी एग्जैक्टली सेक्शंस तो अभी तो सेक्शन अभी बाहर नहीं आया, पुलिस अभी बताया नहीं है। सेक्शन से एक बार सेक्शंस पुलिस के द्वारा रिवील करना है कि आखिर में किस किस सेक्शंस के द्वारा यहाँ पर लगाए जाए। मगर आम तौर पर देखा गया तो यहाँ पर एक सेंटिमेंट्स, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना हो या महिला के अपमान करना हो, इसमें इस धाराओं के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर केसेस दर्ज करने की बात यहाँ पर सोर्सेस से सुनने में आ रहा है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे राजकिरण। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, बात अब मिडिल ईस्ट की और बड़ी खबर